आपको लिए चलेंगे सुप्रीम कोर्ट के बाद, जहां फवाद चौधरी मीडिया से बात कर रहे हैं। के बाहर बैठकर पाकिस्तान के अंदर साजिशें कर रही थीं, उनको मुंह की खानी पड़ी। आइन और कानून की आज जीत हुई है। मैं स्पीकर साहब को सलाम पेश करता हूं, डिप्टी स्पीकर साहब को, जिस हिम्मत और जुर्रत के साथ उन्होंने आज ये फ़ैसला किया है और एक डिटेल्ड रूलिंग जो है वो उन्होंने दी है। स्पीकर का जो इख्तियार है वो लामहदूद है इस ज़मन में। और अभी पिछले ही हफ्ते आपने देखा होगा कि जो एक फ़ैसला आया सादक संजरानी साहब के केस में, जहाँ पे पिछली दफ़ा जो वोट काउंट हुआ था सेनेट में, उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि स्पीकर की रूलिंग जो है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हैं। पार्लियामेंट और अदालत या अदलिया हमारे यहाँ सेपरेशन की थ्योरी के ऊपर चलती हैं। पार्लियामान जो है वो एक अलहदा इदारा है और मुकन्नना है, और अदलिया जो है वो जाहिर है कि उसका जो रोल है वो सेपरेट है। आज का जो फैसला है स्पीकर का वो हतमी है, उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और हमारी नज़र के में अब पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो आगे चला गया है। यहाँ पे मैं उन सियासी जमातों को कहना चाहता हूँ कि जो इलेक्शन से भाग रही हैं, अगर आप में दम है तो आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? कभी सियासी जमातें भी इलेक्शन से भागी हैं। हमारी हुकूमत गई है, अब हमें तो असल में हमें अफसोस करना चाहिए कि हमारी हुकूमत गई है। पूरी पीटीआई सेलिब्रेट कर रही है, ये सारे रोना, इनके मुंह देखें ज़रा बेचारों के, ऐसे लटके हुए हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। भाई आप सियासी जमातें हैं, आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? कभी मुल्क, कभी जो अपना पाकिस्तान के जो अवाम है, अगर आप एक सही सियासी जमात हैं तो आप क्यों इस खौफ का शिकार होंगे कि हमें जो है वो अवाम से डर लगता है? अगर आप इतने शेर के बच्चे हैं तो आप आए इलेक्शन लड़ें, हम आपको कह रहे हैं इलेक्शन लड़ें। और तमाम जो आइनी प्रोसेसेस हैं वो मुकम्मल हुए हैं। उसके बाद रूलिंग आई है, उसके बाद स्पीकर की सर्टिफिकेट क्या है मुतल्लिका वजारत को कि कोई नो कॉन्फिडेंस मूव इस वक्त असम्बली में पेंडिंग नहीं है, जिसके बाद वज़ीर आज़म की एडवाइस के ऊपर सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली को तहलील कर दिया है और मुल्क में 90 दिनों के अंदर आम इंतखाबात जो हैं वो होने जा रहे हैं। अब से कुछ देर के बाद या कल हम फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म साहब का एक खत जा रहा है, देख लेते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने आज को नोटिस दे दिया है। देखेंगे जब इन्होंने पहले बात तो सुनिए, शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको हम लेटर लिख रहे हैं, उनको ख़त लिख रहे हैं कि वो अपने नाम दें इंटरिम गवर्नमेंट, और उसके मुताबिक जो है वो हम आगे चलें। जहाँ तक अदलिया का सवाल है, मेरे ख़्याल में इतवार को अदालतें नहीं लगनी चाहिए। मेरे ख़्याल में प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होना चाहिए, और कभी भी सियासी जो फैसले होते हैं वो अदालतों में नहीं होते, कोर्ट रूम्स में नहीं होते। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम जो है उसका फैसला करें। अच्छा, एक बात मैं ऐड कर दूं, एक सेकंड आपको जवाब देते हैं। एक बात मैं ऐड कर दूं कि जो 73 के आइन के तनाजुर में जो आर्टिकल 69 है उसके मुताबिक जो स्पीकर की रूलिंग है, जैसे फवाद चौधरी साहब ने पहले भी बताया, एक हाई कोर्ट का फैसला भी बताया, स्पीकर मजाज है और उसकी रूलिंग को जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता। पिछले कई महीनों से ये दावा कर रहे थे कि आप आवाम के अंदर जाएं। शाहिद खाकान अब्बासी के बयानात हैं, मरियम सफदर के हैं, शहबाज शरीफ के हैं, पूरे जियो टीवी के हैं। तो बार बार ये तकाजा था कि आप आवाम में जाएं, इलेक्शन करवाएं। आप आवाम में बड़े गैर मकबूल हो गए। अभी आपके सामने साबका वज़ीर जो है कानून और साबका वज़ीर इत्तलात खड़े हैं। मेरा ख्याल शायद ही कोई साबका वज़ीर जो है वो इतनी खुशी और मुस्कुरा के बात कर रहे होंगे जितने हम कर रहे हैं। हम तो अवाम में जाने को तैयार हैं और अवाम ने फैसला करना है। आखिरी बात, अवाम ने फैसला करना है। लोगों से क्यों डरे हुए हैं? और लोगों से क्यों डरते हैं? अपनी अवाम ने फैसला करना है कि अवाम ने, अब आप तो पार्लियामेंट में दोबारा जाना चाहते हैं। अवाम ने फैसला करना है कि अवाम गद्दारों के साथ है या पाकिस्तान के साथ।
मशवरा शामिल है? नहीं, ये तो स्पीकर की रूलिंग है, अटॉर्नी जनरल का मशवरा क्यों? अटॉर्नी जनरल का मशवरा नहीं, ये तो स्पीकर की तोड़ने के हवाले से असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार जो है वो तो वज़ीर-ए-आज़म का है। आर्टिकल 58 के तहत वो उन्होंने अपना राइट है। ये अब सारी सियासी जमातों का फैसला होगा। वहाँ पे भी इंशाल्लाह हमारी हुकूमत है, पंजाब में भी इंशाल्लाह हमारी हुकूमत है। तो बात मार्शल लॉ का कोई खतरा तो नहीं है? क्यों मार्शल लॉ का क्यों खतरा है? आइन के मुताबिक हर चीज़ हो रही है। क्या इसमें एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है? एस्टैब्लिशमेंट कैसे, मतलब आपकी मुराद ये है कि फ़ौज ऑन बोर्ड है? फ़ौज का इन मामला से कोई ताल्लुक नहीं है, ये पार्लियामेंट के मामलात है। एक तरफ आपको हर मामले में फ़ौज को आप घसीट के लाते हैं, दूसरे दिन आप कहते हैं कि जी फ़ौज को नहीं आना चाहिए। तो आप खुद भी अपनी हरकतों पे गौर करें। आपके वज़ीर आज़म ने खुद ही कहा था कि सारे सवाल हम कुछ नहीं करने ना। फवाद चौधरी मीडिया से बात कर रहे थे, उनके साथ दीगर पीटीआई रहनुमा भी थे। फवाद चौधरी का कहना था कि आज कानून की जीत हुई है। स्पीकर की रूलिंग पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बैरून मुल्क बैठकर साजिश करने वालों को मुंह की खानी पड़ी। स्पीकर का फैसला हतमी है, किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अपोजिशन को निगरान हुकूमत के क़याम के लिए खत लिख रहे हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिनमें बाबर अवान, फवाद चौधरी और शहबाज गिल भी शामिल थे। और आपको बताएं कि सियासी जमातों से मैं कहता हूं कि आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। फवाद चौधरी की जानिब से ऐसा कहा गया। उन्होंने कहा कि आज कानून की जीत हुई है। सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर असम्बली को तहलील किया है। आपको बताएं कि स्पीकर की रूलिंग पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, ऐसा कहा गया। फवाद चौधरी की जानिब से बैरून मुल्क बैठकर साजिश करने वालों को आज मुंह की खानी पड़ी।